अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो क्या ये पढ़ाई आपको टॉपर दिला सकता है? आपको कहाँ सुधार करना है? कम समय है, क्या-क्या पढ़ना है? कौन-कौन सब्जेक्ट में हमें फ़ोकस करना है? किस चीज़ को हमें रिवीजन देना है? हमें कितने घंटे पढ़ने हैं? और भी बहुत सारे ऐसे सवाल हैं प्यारे बच्चों, जिसका जवाब मैं आज इस वीडियो में देने वाला हूँ। जब तक आप खुद की तैयारी नहीं करोगे, तब तक टॉपर बनने का सपना देखना बेकार है। कोई भी टीचर किसी को टॉपर नहीं बना सकता है प्यारे बच्चों। टॉपर बताएँ आपको कौन बना सकता है? एक ही इंसान बना सकता है और वो है आप खुद। आप जो कर सकते हो ना प्यारे बच्चों, वो कोई नहीं कर सकता है। आपके पास 6 महीने का टाइम है। कैसे प्यारे बच्चों? देखो, ये तो अभी जून पार ही हो गया है ना? इसके बाद प्यारे बच्चों आपका सिलेबस तो बहुत ज़्यादा बड़ा है ना? क्या इतने कम समय में हम सारे सिलेबस को टच कर पाएँगे? इसके लिए प्लानिंग करना होगा। कैसे हम सिलेबस को मेन टाइम पे ख़त्म कर सकें ताकि हमारे पास रिवीजन का भी टाइम बच सके। तो आपको क्या करना होगा प्यारे बच्चों? टारगेट लेकर चलना होगा। ये 6 महीना आपको रेगुलर पढ़ाई करना होगा। ये 6 महीने आपके लिए काफ़ी ही इम्पोर्टेंट हो गए। अगर इसमें आपने अच्छी तरीक़ा से पढ़ाई किया, तो आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। अब प्यारे बच्चों आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि मैंने केवल दिसंबर तक का ही टाइम लिया है, जबकि एग्ज़ाम तो फरवरी में होता है ना? तो आपको ये बता दूँ कि जनवरी से आपको पढ़ाई का मौका ही नहीं मिल पाएगा। कभी आपको एडमिट कार्ड भरना है, तो कभी फॉर्म भरना है, कभी कुछ करना है, कभी कुछ करना है, आपका दिमाग हमेशा डिस्ट्रैक्ट रहेगा। और जो आपने पढ़ा है, उसको प्रैक्टिस भी तो करना है। जैसे मॉडल सेट है या तो फिर प्रैक्टिस सेट है, आपको उससे प्रैक्टिस करना होगा। तभी तो आपको पता चलेगा कि आप कितने स्कोरिंग कर पाते हो, आप में क्या कमी है और कैसे दूर कर पाओगे, इसका तुम्हें जानकारी मिल पाएगा। इसलिए मैंने 2 महीने को नहीं ऐड किया है। तो आपके पास टाइम कितना है? जून से लेकर के दिसंबर तक यानी मिला-जुला करके 5 साढ़े 5 महीने का टाइम एक्स मैक्सिमम बोल सकता हूँ मैं कि 6 महीने का टाइम आपके पास है। इस 6 महीना में आप तैयारी कैसे करोगे? आओ हम लोग इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले ये आप समझो कि आप जब तैयारी करना चाह रहे हो, तो कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है कि बिना जाने हुए कुछ तैयारी करता है। तो 3 तरह के स्टूडेंट्स आपको दिखेंगे। कौन-कौन सा दिखेंगे? अब आप इन तीनों में से मैच करो अपने आप को कि आप किस कैटेगरी में आते हो। क्या तुम बहुत अच्छे तरीके से पहले से पढ़ाई कर रहे हो या अभी थोड़े दिन ही हुए आपको पढ़ाई शुरू किए हुए या आपने अभी तक शुरू नहीं किया और शुरू करना चाहते हो। तो जो बच्चे शुरू करना चाहते हैं या जो बच्चे अभी कुछ दिन से पढ़ाई कर रहे हैं, उन बच्चों को क्या करना है, आओ मैं इसको काफ़ी अच्छी तरीके से समझाता हूँ। सबसे पहले प्यारे बच्चों, आपको ये जानना चाहिए कि आपका सिलेबस क्या है? क्या-क्या पढ़ना है आपको? ये जानना ज़रूरी है। तो आपको सिलेबस पता है प्यारे बच्चों, केवल 5 ही सब्जेक्ट हैं और 500 नंबर के प्रश्न पूरे मिला-जुला करके फुल मार्क्स 500 रहते हैं। ठीक है? और यही 500 सब्जेक्ट की तैयारी आपको अच्छी तरीक़ा से करना होता है। अब सिलेबस पता चलने के बाद आपको क्या करना होगा? आपको टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। क्या दिन भर पढ़ाई करना पड़ेगा? या तो फिर कुछ घंटे ही पढ़ाई करना पड़ेगा? प्यारे बच्चों, अगर टॉपर बनना हो और ख़ासकर 10 क्लास में, तो आपको पढ़ाई पे बिल्कुल फ़ोकस करना चाहिए, तभी आप टॉपर बन पाओगे। कब-कब पढ़ना है, ये कोई भी आपको नहीं बता सकता है प्यारे बच्चों। आपको खुद प्लान करना पड़ेगा। आपको ये खुद सोचना होगा कि मैं किस सब्जेक्ट को कब पढ़ूँ और कितना पढ़ूँ ताकि मैं टारगेट को अचीव कर लूँ। इसके लिए आपको एक रूटीन बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रूटीन बनाना पड़ेगा। आपको टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। टाइम टेबल। मैं तो आपको यही राय दूँगा, आपको सलाह दूँगा कि आप सुबह उठने का आदत डालो। सुबह उठने का आदत डालो। आप 4 बजे सुबह उठो। आप अगर चाहो तो थोड़ा-सा एक्सरसाइज़ कर लो, बाहर घूम लो, मॉर्निंग एक्सरसाइज़ कर लो, थोड़ा बहुत वॉकिंग कर लो। इससे क्या होगा कि आप फ्रेश हो जाओगे। कितना देरी पढ़ना है? 2 घंटा पढ़ो, बहुत काफ़ी है। 2 से 3 घंटा निकाल लो सुबह। सुबह मॉर्निंग टाइम क्या करो? मॉर्निंग टाइम 2 घंटा निकालो, बस काफ़ी है 2 घंटा। आप डे में बीच में क्या करो? दोपहर के टाइम में 2 घंटा निकालो, ठीक है? बाकी 2 घंटे और टाइम निकाल लो, कब आप
शाम को निकाल लो। अगर शाम को पढ़ाई नहीं करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, शाम को कुछ खेलने का टाइम फिक्स कर लो। शाम को कुछ खेलने का टाइम फिक्स कर लो, क्योंकि खेलना भी, रिफ्रेशमेंट होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप पढ़ाई पढ़ाई करते रहोगे तो आपकी पढ़ाई तो हो जाएगी, बट वो जो एनर्जी आएगा वो आपको खेल के बाद ही आएगा। तो आप कोई भी आउटडोर गेम ज़्यादा खेलना पसंद करो, चाहे क्रिकेट हो चाहे फुटबॉल हो, ये आउटडोर गेम आप खेलो, या जिस गेम में आपका इंटरेस्ट है वो आप शाम को करो। ठीक है, यानी इवनिंग में आपको क्या करना है, इवनिंग में गेम खेलना है। और उसके बाद जब नाइट है तो नाइट में आपको फिर 2 घंटा से 3 घंटा पढ़ाई करना है। मिला जुला के कितना घंटा हो गया देख लो, यहाँ पर मिला जुला के 2 घंटा, यहाँ 2 घंटा और यहाँ 2 से 3 घंटा, 3 दूनी 5 और 2 7, लगभग 6 से 7 घंटा है प्यारे बच्चों, आपको प्रतिदिन पढ़ाई करना ही होगा। सिर्फ समय को टारगेट कर लेने से क्या हमारा सारा सब्जेक्ट अच्छा हो जाएगा? तो आपको करना क्या होगा, सारा सब्जेक्ट का टाइम बांधना पड़ेगा। अब ऐसा ना हो प्यारे बच्चों कि सिर्फ आप ये तीनों समय में सिर्फ मैथ ही पढ़ते रहो और सारे सब्जेक्ट को पीछे छोड़ दो, तो आपकी तैयारी नहीं अच्छी हो पाएगी और फिर टॉपर आप कभी नहीं बन पाएंगे। तो आपको करना क्या होगा, आपको सारे सब्जेक्ट को पढ़ना होगा और उसके लिए टाइम टेबल बनाना पड़ेगा कि इतना घंटे हमें ये सब्जेक्ट पढ़ना है, इतना घंटे हमें मैथ पढ़ना है, इतना घंटे हमें हिंदी पढ़ना है, इतना घंटा हमें संस्कृत पढ़ना है, उर्दू पढ़ना है। ये सारे सब्जेक्ट का टाइम बांधना होगा आपको खुद। हर रोज हर सब्जेक्ट पढ़ो। अगर मैथ पढ़ रहे हो तो हर रोज पढ़ो, अगर हिंदी पढ़ रहे हो तो हर रोज पढ़ो उसको। ऐसा करने से क्या होगा प्यारे बच्चों, आपका सब्जेक्ट पूरा दिमाग में सेट हो जाएगा, फिर आपको कोई सब्जेक्ट में कभी रिवीजन करने का दिक्कत ही नहीं आएगा। पता है बच्चे लोग क्या करते हैं, पढ़ तो लेते हैं लेकिन जब रिवीजन करने का टाइम आता है वो रिवीजन नहीं कर पाते हैं। इसलिए मेरी सलाह ये है कि आप हर रोज पढ़ाई करो और पढ़ने से पहले उस सब्जेक्ट को एक बार उलट करके देख लो। जैसे मान लिया जाए कि आप मैथ पढ़ रहे हो तो कल आपने मैथ में क्या पढ़ा है एक बार उलट को सिर्फ देख लो, बस उलट के देखना है, आपको कुछ करना नहीं है। अगर रोज ऐसे ही करते रहोगे ना तो सारा सब्जेक्ट आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। रिवीजन के साथ साथ आप शॉर्ट नोट्स भी बनाओ। क्या करो, शॉर्ट नोट्स भी बनाओ। प्यारे बच्चों मैं बताऊं, आपके लिए ये सारा काम सेल्फ स्टडी में ही पॉसिबल हो पाएगा। जब तक आप खुद की तैयारी नहीं करोगे तब तक टॉपर बनने का सपना देखना बेकार है। आप खुद तैयारी करो, आप खुद नोट्स बनाओ। अब ऐसा नहीं हो प्यारे बच्चों कि कोई टीचर आपको नोट्स दे दिया और बोले कि आप इसको पढ़ लो आप टॉपर बन जाओगे, तो ऐसा गलती मत करना। कोई भी टीचर किसी को टॉपर नहीं बना सकता है प्यारे बच्चों। मैं अगर बोल दूं कि मैं आपको टॉपर बना दूं तो ये बिल्कुल ही गलत है। मैं भी आपको टॉपर नहीं बना सकता हूं। टॉपर बताएं आपको कौन बना सकता है, एक ही इंसान बना सकता है और वो है आप खुद। पढ़ाई आपको करना है, आप जो कर सकते हो ना प्यारे बच्चों वो कोई नहीं कर सकता है। हम टीचर्स लोग क्या कर सकते हैं, बस सिर्फ गाइड कर सकते हैं, आपको आपको रास्ता दिखा सकते हैं और हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। बुक कौन कौन सा पढ़ना है, जो भी आप बुक लो, चाहे एनसीईआरटी का बुक लो, चाहे देखो एनसीईआरटी का बुक लो या एससीईआरटी का बुक लो या भारती भवन का बुक लो, जो भी आपके पास बुक है या केसी सिन्हा का जो मैथ है, कोई भी बुक है, आप बुक पढ़ने की आदत डालो। अगर आप बुक पढ़ने की आदत डालोगे ना प्यारे बच्चों तो मैं गारंटी देता हूं कि आप बोर्ड एग्जाम क्या आगे कोई भी एग्जाम हो, क्यों ना यूपीएससी का एग्जाम हो, आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। पता है बुक पढ़ना बड़ा ही मुश्किल काम है और जो बुक पढ़ने का आदत डाल लिया है ना, समझ लो कामयाबी उसकी कदम को चूमेगी। हम लोग गलती क्या करते हैं, बुक को पढ़ते ही नहीं है। हम लोग यूपीएससी की तैयारी करने जाते हैं, बीपीएससी की तैयारी करने जाते हैं, बट हमारा जो बेसिक है बिल्कुल ही गायब रहता है और हम समय पे अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाते हैं। लिखने की प्रैक्टिस करना होगा, लिखने की प्रैक्टिस क्या करना होगा प्यारे बच्चों, आपको लिखने की आदत डालना होगा। एग्जाम में आपको क्या करना है, 3 घंटा का एग्जाम रहेगा, अगर आप लिखने की आदत नहीं डालोगे तो आपका राइटिंग नहीं बनेगा। और पता है जब आप लिखने की आदत डालोगे ना तो ऑटोमेटिक 2 4 10 दिन के अंदर जो चीज आप नहीं जानते हो कलम रुक जाएगा और उसके बाद अगर आप उसको देख लेते हो तो फिर 10 गुना ज्यादा आपका स्पीड बढ़ जाएगा, आपका
पहले तो राइटिंग सुधर जाएगा, स्पीड बढ़ जाएगा, कॉन्फिडेंस आएगा, एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा आप आराम से लिख पाओगे। इसलिए लिखने का हर रोज आदत डालो। जैसे आपने मान लिया जाए कि आपने इतिहास में पढ़ा है, भारत में यूरोप में राष्ट्रवाद या भारत में राष्ट्रवाद, है ना? तो आप उसको खुद से लिखने का आदत डालो, हर टॉपिक को खुद से लिखो। आप अगर मान लीजिए साइंस में पढ़े हो प्रकाश का परावर्तन या अपवर्तन, तो उसके प्रश्नों को खुद लिखने का कोशिश करो। तो इससे क्या होगा कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। अगर भूल गए हो तो आप देख लोगे, क्योंकि एग्जाम तो हो नहीं रहा है, लेकिन एग्जाम के टाइम ये आपके लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण साबित होगा। और पता है प्यारे बच्चों, अगर यूपीएससी या बीपीएससी की जब आप तैयारी करोगे तो उसमें एक पेपर होता है लिखने का, मेंस जिसको बोलते हैं, और उसमें सिर्फ लिखना होता है। और ये शुरुआत इसी लेवल से होती है। अगर आपने अभी 10th लेवल में अच्छी तरीके से तैयारी किया और लिखने की आदत डाला, तो फिर यूपीएससी बीपीएससी कोई भी एग्ज़ाम हो आपसे दूर नहीं हो पाएगा प्यारे बच्चों। आप उस एग्ज़ाम को मात्र एक सिंगल अटेम्प्ट में फोड़ सकते हो। जब जनवरी आए आप सिर्फ प्रैक्टिस करो, मॉडल सेट बनाओ, प्रैक्टिस सेट बनाओ। इससे क्या होगा कि आपका जो तैयारी है वो काफ़ी ही आले दर्जे का होगा। आप प्रैक्टिस सेट जितना बनाओगे उतना आप में परफेक्शन आएगी। तो कोशिश करो आप कि दिसंबर के बाद से जनवरी के महीने से आप प्रैक्टिस सेट, मॉडल सेट, प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करो। मैं गारंटी देता हूं कि आपका एग्जाम में एक भी प्रश्न मिस नहीं होगा। आप अपने सपनों को खुद पूरा करो, अपने सपनों को खुद पूरा करो। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों, पढ़ाई करना इतना आसान नहीं है, और वही बच्चे टॉपर कर पाएंगे जिसके सीने में आग हो, जो हर कठिनाई से लड़ना चाहता हो, जो हर परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार हो। वैसे ही बच्चे टॉपर कर पाएंगे, वैसे ही बच्चे टॉपर बन पाएंगे। आप अगर सोच लो ये सिर्फ ये सब पढ़ना है तो आपके लिए मुश्किल होगा, लेकिन आपके अंदर जो आग लगेगा ना सीने में कि मुझे टॉपर बनना है, इस आग को कोई नहीं बुझा पाएगा। तो मेरी सलाह है कि अपने दिलो दिमाग में टॉपर बनने का जुनून रखो, ये जुनून आपको टॉपर बनाएगा। अगर आप सुस्त हो गए ना तो फिर आप कचरे के डब्बे में फेंक दिए जाओगे प्यारे बच्चों। अगर आपके अंदर टॉपर बनने का जुनून आ जाएगा तो फिर आपको ना दिन दिखाई देगा ना ही रात दिखाई देगा, सिर्फ और सिर्फ आपको टारगेट दिखाई देगा। और मैंने जो बताया है अभी कि ये करना है, ऐसे ऐसे पढ़ना है, और ये काम को करना है, खेलना भी है, सारे काम को करना है, आप कुछ नहीं कर पाओगे। सिर्फ और सिर्फ आपका टारगेट पता क्या रहेगा? टॉपर बनने का। और जब भी आप कोई काम करोगे ना प्यारे बच्चों, तो आपके दिमाग में यही लगेगा कि मेरा पढ़ाई छूट रहा है, मुझे और पढ़ना है, मुझे और अच्छा करना है। आप खेलने भी जाओगे ना तो आपको मन नहीं लगेगा वहां पे, आपको लगेगा कि नहीं मुझे टॉपर बनना है, मुझे और पढ़ाई करना है। खेल के मैदान में ही आपको मैथ के फॉर्मूले आपके दिमाग में घूमते रहेंगे। यहां तक कि प्यारे बच्चों, अगर आप घूमने जा रहे हो या तो फिर आप खाना खा रहे हो या टॉयलेट कर रहे हो, उस टाइम भी आपके दिमाग में मैथ के फॉर्मूले और जो तुम्हारे चैप्टर्स के क्वेश्चन हैं वो आपके दिमाग में घूमते रहेंगे। तो समझ लो प्यारे बच्चों कि आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक पाएगा।